दोस्तों, कैसे हो? एक बार फिर स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल मैथ्स गुरु में। दोस्तों, पिछले वीडियो तक हम चैप्टर 9.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड तक क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। अब हमारे पास इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर थर्ड और इससे आगे वाले क्वेश्चंस हैं और देखेंगे कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे और कौन कौन से इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में यूज़ लेने हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। A contractor plans to install 2 slides for the children to play in the park. एक कॉन्ट्रैक्टर है, वो 2 स्लाइड्स बनाने के लिए सोच रहा है किसी पार्क में। फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 ईयर से कम के हैं उनके लिए शी प्रेफर टू हैव ए स्लाइड्स हुज टॉप इज एट ए हाइट 1.5 मीटर। यानी वो जो 2 स्लाइड्स बनाना चाहता है उनमें से एक स्लाइड तो है 5 ईयर्स की एज से कम के बच्चों के लिए, है ना। और उसमें वो क्या कह रहा है कि हैव ए स्लाइड हुज टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.5 मीटर। यानी जो 5 ईयर्स या 5 ईयर से छोटे एज के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड बनाई जा रही है उसकी हाइट हमें गिवन है कितनी, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। और जो वो फर्स्ट वाली स्लाइड है वो ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बनाया हुआ उसने, ठीक है ना। वेयर एज फॉर एल्डर चिल्ड्रन, और एल्डर चिल्ड्रन के लिए हमारे पास क्या गिवन है, शी वांट टू हैव ए स्टीप स्लाइड। वो उनके लिए थोड़ी खड़ी स्लाइड रखना चाहती है एट ए हाइट ऑफ 3 मीटर। यानी जो 5 ईयर्स की एज से ज़्यादा के बच्चे हैं उनके लिए जो स्लाइड है उसकी हाइट रखना चाह रही है वो 3 मीटर एंड इंक्लाइन एट एन एंगल 60 डिग्री। और उसके लिए जो एंगल ऑफ एलिवेशन या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 60 डिग्री रखना चाह रही है ग्राउंड से। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड्स इन ईच केस। तो हमें ये पता करना है कि जो ये दोनों केसेस हैं इन दोनों केसेस में स्लाइड्स की लेंथ क्या होने वाली है। ठीक है दोस्तों, हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले इस क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट केस में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट केस में हमें स्लाइड की हाइट गिवन है 1.5 मीटर। तो देखिए फर्स्ट केस का हम डायग्राम बना लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास ग्राउंड है और ये ग्राउंड से इसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर। ठीक है, इसको हम ए बी सी मान लेते हैं और साथ में हमें एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी गिवन है ग्राउंड के साथ में 30 डिग्री। ठीक है, ये जो स्लाइड की हाइट है उसके और ग्राउंड पे जहाँ पे एंगल ऑफ स्लाइड जाके ग्राउंड पर टिकेगी उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है बी सी, ए बी हाइट है। ठीक है, और ये हमारे पास स्लाइड है, इसको हम मान लेते हैं x मीटर। ठीक है ना, ये हो गया फर्स्ट केस। तो इसमें क्या करेंगे, हम डायग्राम जो हमने बनाया इस डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे। लेट ए बी द हाइट ऑफ स्लाइड which is equals to 1.5 meter and ACB the length of slide which is equals to x meter। ठीक है दोस्तों, अब देखिए एंड given that angle of elevation is equals to 30 डिग्री। ठीक है, तो इस डायग्राम में हम, और ये हमें पता है 90 डिग्री होता है। इस डायग्राम में हमें हाइट पता है और एंगल पता है और हमें हाइपोटेनियस पता करनी है दोस्तों। तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना होगा जिसके अंदर हमारे पास हाइट आती हो और
हाइपोटेनियस आती है, और साथ में एंगल हमें गिवन है। तो साइन थीटा लेंगे। साइन थीटा क्या होता है? सो साइन 30 इज इक्वल्स टू, ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड हियर परपेंडिकुलर इज AB अपॉन AC, एंड साइन 30 इज इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा, AB गिवन है हमारे पास 1.5 मीटर, एंड AC हमने सपोज किया है x मीटर, ठीक है। और साइन 30 की वैल्यू हमें पता है 1 अपॉन 2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इज इक्वल्स टू 1.5 अपॉन x मीटर, x मीटर, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ से हमारे पास x इज इक्वल्स टू आ गया 2 इंटू 1.5 इज इक्वल्स टू 3 मीटर, ठीक है। ये हमारे पास x आ गई। AC यानी जो छोटे बच्चों के लिए हमारे पास 5 ईयर से कम एज वाले बच्चों के लिए जो हमारे पास स्लाइड होने वाली है, उस स्लाइड की लेंथ हमें रखनी पड़ेगी या कॉन्ट्रैक्टर को रखनी पड़ेगी 3 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब देखिए सेकंड केस, ऐसे चिल्ड्रन जिनकी एज 5 ईयर से ज़्यादा है, तो उनके लिए कॉन्ट्रैक्टर किस तरीके का स्लाइड बनाना चाहती है, उसका डायग्राम बनाते हैं। एक बार देखिए, उसने कहा है कि हमें ग्राउंड से हाइट कितनी रखनी है, 3 मीटर की। तो देखिए दोस्तों, ये 3 मीटर की हाइट ले ली हमने, और जो ग्राउंड से एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो गिवन है हमें 60 डिग्री। कितना? 60 डिग्री। ये हमारे पास P Q R, अगर मैं इसके पॉइंट मान लेता हूँ, ठीक है। तो हमारे पास हाइट कितनी गिवन है? एक तो 3 मीटर की हाइट गिवन है, और इसको मान लेते हैं हम, लेंथ ऑफ स्लाइड मान लेते हैं हम y मीटर, ठीक है। तो अब इसमें भी हम लिख लेते हैं, डायग्राम को एक्सप्लेन कर लेते हैं। लेट PR इज इक्वल्स टू y मीटर which is length of slide for children more than 5 years, and PQ is the height of slide from ground, and angle of elevation also is equals to 60 डिग्री, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें सेकंड केस के बारे में गिवन है। तो देखिए दोस्तों, हमें इसमें भी परपेंडिकुलर गिवन है और y निकालना है, यानी हमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेके चलना है। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सोचना है। तो हमने फर्स्ट केस में भी साइन लिया था, साइन में भी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो देखिए दोस्तों, इस वाले केस में भी हम क्या लेंगे? हम लेंगे साइन 60 विच इज इक्वल्स टू PQ अपॉन PR या RP, ठीक है। PQ हमें क्या गिवन है? PQ गिवन है हमें 3 मीटर, एंड RP इज इक्वल्स टू y मीटर, ठीक है। देखिए अब साइन 60 की वैल्यू क्या होती है हमारे पास? साइन 60 की वैल्यू होती है हमारे पास √3 अपॉन 2। और देखिए डायग्राम से हमारे पास PQ हमारे पास है 3, एंड PR इज इक्वल्स टू y, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। हमारे पास आ जाएगा √3y इज इक्वल्स टू 6,
एंड y इज इक्वल्स टू 6/√3, जिसे हम आगे जाकर वापस लिख सकते हैं 2 × 3/√3, और √3 से 3 को मैंने कट किया तो मेरे पास √3 आ गया, विच इज़ 2√3 मीटर। तो दोनों केसेस में हम देख सकते हैं, फर्स्ट केस में हमारे पास x की वैल्यू आ रही है 3 मीटर, यानी जो 5 ईयर से कम एज के चिल्ड्रन हैं उनके लिए जो लेंथ ऑफ स्लाइड है वो आएगी 3 मीटर, एंड जो एज ग्रुप 5 ईयर से ज़्यादा का है उनके लिए जो इस स्लाइड की लेंथ रखी गई है वो है 2 मीटर, 2√3 मीटर। ठीक है, और लिख देंगे हैंस द लेंथ ऑफ स्लाइड्स for children to 5 years is 3 meter and children ठीक है दोस्तों, इस तरीके से क्वेश्चन होगा। और देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा पढ़ने में हमें बड़ा ऐसा लग रहा है जैसे बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज है, हम आराम से इसको समझ सकते हैं। 2 पार्ट में क्वेश्चंस को, इस वाले क्वेश्चन को हम डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट केस में 5 ईयर तक के एज ग्रुप के बच्चों के लिए, और सेकंड वाले में 5 एज ग्रुप से ज़्यादा एज वाले बच्चों के लिए, और आराम से 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है इस वाले क्वेश्चन में कि जो टफ लगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखें। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें गिवन है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। यानी एक टावर गिवन है हमें, इस डायग्राम में देख सकते हैं ए बी एक टावर है, और उसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड से उसके टॉप पर है जो गिवन है। ठीक है, द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर, और जिस पॉइंट से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है वो पॉइंट हमसे क्या, इसके फुट ऑफ टावर से कितनी दूरी पर है, कितने डिस्टेंस पर है, वो है 30 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया 30 मीटर के डिस्टेंस पर, यानी ये फुट ऑफ टावर एंड पॉइंट ऑफ एलिवेशन, जहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड पर बता रहा है उसके बीच के डिस्टेंस गिवन है हमें। ठीक है, और 30 मीटर एंड इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऊपर फर्स्ट लाइन में कहा गया है वो है 30 डिग्री। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए ये क्वेश्चन सिंपल सा है, इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन देखिए क्या क्या गिवन है वो लिख लेते हैं। फर्स्ट तो गिवन दैट distance of foot of tower from the point of पॉइंट सी लिख लेते हैं, सी ऑन द ग्राउंड इज इक्वल्स टू 30 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर from point C on the ground। ये गिवन है 30 डिग्री। ठीक है दोस्तों,
ये जानकारी हमारे पास है और हमें हाइट ऑफ टावर निकालनी है, तो हम मान लेते हैं हाइट ऑफ टावर h मीटर। ठीक है, तो लेट द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू h मीटर। ठीक है, अब देखिए हमें h फाइंड करना है और हमें बेस गिवन है। ठीक है, तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लेना पड़ेगा जिसमें हमारे पास हाइट या परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो। ठीक है, तो दोस्तों हमारे पास ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है टेंजेंट ऑफ थीटा, तो हम टेन थीटा यूज में लेंगे और यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 10/30 इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। देखिए इस ट्राइंगल में यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इन ट्राइंगल ए बी सी लिख देते हैं। हमारे पास P इज इक्वल्स टू है ए बी और B इज इक्वल्स टू है बी सी, और हमारे पास गिवन है 10/30 डिग्री इज इक्वल्स टू ए बी इज इक्वल्स टू एच एंड बी इज इक्वल्स टू 30 मीटर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, अब देखिए 10/30 की वैल्यू हमारे पास होती है √1/√3 विच इज इक्वल्स टू h/30। हम यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं √3 h इज इक्वल्स टू 30 एंड h इज इक्वल्स टू 30/√3 which is further equals to 10 into 3/√3। √3 से 3 को अगर कट करेंगे तो हम √3 आ जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास आ गया h इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। यानी हमारे पास क्या आ गई, जो टावर हमें गिवन है ए बी फिगर में, ये इस फिगर में ए बी टावर की हाइट है, तो ये हाइट हमारे पास आ गई है 10√3। हेंस द हाइट ऑफ टावर इज इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं था। देखिए हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है और डिस्टेंस गिवन है फुट ऑफ द टावर से, जिस पॉइंट से हम एंगल ऑफ एलिवेशन बता रहे हैं वहाँ से। देखिए तो क्या करना है, हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चूज करना है जिसमें हमारे पास परपेंडिकुलर आता हो और बेस आता हो, और हमें पता है ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है, tan थीटा है। तो tan थीटा मैंने एंगल गिवन है 10/30 इज इक्वल्स टू h हमने हाइट मान ली थी ए बी, तो h/30 बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस आया। यहाँ से हमने इसको सॉल्व किया, 10/30 की वैल्यू पुट की 1/√3, इसको सॉल्व किया हमने तो √3h आया हमारे पास इज इक्वल्स टू 30 आ गया, h/30/√3 आया। 30 को हमने 10 into 3 लिखा, अपॉन में √3 है, √3 से 3 को कट किया, √3 बार कट जाएगा और हमारे पास हाइट आ जाएगी 10√3, और ये हमें हाइट ऑफ द टावर है। ठीक है दोस्तों, ये इस तरीके से क्वेश्चन हमारा 4 सॉल्व हो गया। दोस्तों इन क्वेश्चंस में ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ हमें एक डायग्राम सब अच्छे से बनाना है, डायग्राम को एक्सप्लेन करना है और उसके बाद छोटी सी कैलकुलेशन होती है वो करनी है और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सिंपल सा क्वेश्चन है सर। ए काइट इज फ्लाइंग 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है या काइट है जो ग्राउंड से 60 मीटर अबव की हाइट पर उड़ रही है, फ्लाइंग कर रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट, और जो उस काइट के साथ में स्ट्रिंग है अटैच्ड, इज टेम्पररीली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो दोस्तों, हम कभी कभी क्या है जब मकर संक्रांति के आसपास, हमारे यहाँ जयपुर में मकर संक्रांति के आसपास पतंग उड़ाई जाती है, तो जब हमारी पतंग काफ़ी हाइट पे चली जाती है तो हम कई बार क्या करते हैं, उसको किसी चीज़ के बांध के उसके धागे को और ग्राउंड पे रख देते हैं। तो सेम वही केस है, यहाँ पे भी क्या किया है, जो भी इस पतंग को फ्लाई कर रहा है
उसने क्या किया, उसकी स्ट्रिंग को ग्राउंड पे किसी चीज़ से बांध के और टाई करके रख दिया है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और जो जिस ग्राउंड पे जहाँ पे उसको टाइड किया है वहाँ से उसकी स्ट्रिंग की जो ऐसा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बना हुआ है पतंग के साथ में, वो 60 डिग्री की बने, ठीक है ना। तो हमें फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, तो हमें जो काइट की स्ट्रिंग अटैच है उसके साथ उसकी हाइट निकालनी दोस्तों। देखो, और हमें इसमें क्या गिवन है कि नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, यानी जो स्ट्रिंग है ना, उस हम जब नॉर्मली काइट फ्लाई करते हैं तो क्या होता है, उसके स्ट्रिंग में ऐसे ना झुकाव होता है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में ये कहा गया है कि वो झुकाव बिल्कुल नहीं है, स्ट्रिंग बिल्कुल स्ट्रेट है, जहाँ पर काइट है और जहाँ पे टाइट की है वहाँ से बिल्कुल सीधा है, वहाँ पे किसी तरह का कोई झुकाव नहीं है। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो हमारे पास डायग्राम ये है, ठीक है। यहाँ पे काइट फ्लाई कर रही है, काइट की ग्राउंड से हाइट हमें गिवन है 60 मीटर, और ये काइट के साथ में जो स्ट्रिंग अटैच है वो हमने ग्राउंड पर किसी सी पॉइंट पे क्या किया, हमने उसको टाई कर दिया, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बनेगा। और इस डायग्राम में क्वेश्चन में जो जानकारी हमें दिया, इंफॉर्मेशन गिवन है, उस सारी इंफॉर्मेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। देखिए, गिवन दैट हाइट ऑफ काइट फ्रॉम ग्राउंड इज इक्वल्स टू 60 मीटर, ठीक है। अब हमें और क्या गिवन है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन फ्रॉम ग्राउंड टू काइट इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। हमें फाइंड करनी है स्ट्रिंग की लेंथ, तो हम स्ट्रिंग की लेंथ को मान लेते हैं x मीटर, ठीक है। तो लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अटैच्ड टू इज इक्वल्स टू x मीटर, और हमें x भी फाइंड करना है, ठीक है दोस्तों। देखिए, अब इस डायग्राम में देखिए एक बार हमें क्या गिवन है, हमें हाइट गिवन है। हाइट को हम परपेंडिकुलर मान सकते हैं इस ट्राइंगल में, एंड हमें गिवन है एंगल ऑफ एलिवेशन, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है हाइपोटेन्यूज। तो हमें एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज देखना पड़ेगा जिसके अंदर क्या आता हो, जिसमें एक तो आता हो हाइट या फिर परपेंडिकुलर आता हो, और साथ में आता हो क्या, हाइपोटेन्यूज। तो मुझे जहाँ तक याद है, हम इन ट्राइंगल, इसका नाम लिख लेते हैं ट्राइंगल का ABC, इन ट्राइंगल ABC साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज में लेंगे हम, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो देखिए, साइन 60 अगर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ से AB अपॉन AC, और यहाँ पर हमारे पास AB कितना गिवन है, 60 मीटर, अपॉन AC हमने x सपोज किया था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, हमारे पास साइन 60 की वैल्यू, देखो जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं स्पेशल, जिसमें 0, 30, 45, 60 और 90, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमें याद होने चाहिए। अगर याद नहीं किए हैं तो आप याद कर लीजिए। अगर आपको ये याद नहीं होंगे तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन इससे करनी पड़ेगी, जब तक वैल्यू पता नहीं होगी आप आगे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ठीक है दोस्तों। साइन 60 की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2 इक्वल्स टू AB, यहाँ पर हमारे पास है 60, एंड AC हमारे पास है x, और हमें x ही फाइंड करना है। देखिए दोस्तों, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा √3x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2 विच इज़ फर्दर इक्वल्स टू, या इसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, या अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से देखिए हमारे पास आएगा
x इज इक्वल्स टू 60 इंटू 2/√3। अब क्या करना पड़ेगा हमें, √3 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 20, 60 को लिख सकते हैं 3 इंटू 20 और 2 हमारे पास ऑलरेडी है, /√3 है हमारे पास में। तो देखिए √3 से अगर मैं √3 को 3 को कट करूँगा तो मेरे पास √3 आएगा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, 22 × 40, 40√3, तो ये आ गया हमारे पास 40√3 मीटर। और क्या आया, ये x आया हमारे पास, x इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर। यानी हमें क्या फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था स्ट्रिंग की लेंथ, और वो हमारे पास कितनी आ गई है, x इज इक्वल्स टू 40√3 मीटर। तो हम लिख देंगे हैंस द लेंथ ऑफ string attached to kite is equals to 40√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये भी क्वेश्चन बड़ा आसान सा ही है, आराम से हो गया। जो इन्फॉर्मेशन गिवन है उस इन्फॉर्मेशन को हमने लिख लिया पहले, और हमें जो फाइंड करना है वो स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, तो उसको हमने x मान लिया। और ट्राइंगल ABC हमने चेक किया कि क्या हमें क्या गिवन है, हमें परपेंडिकुलर गिवन है और एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। तो यहाँ से हमने चेक किया हमें x फाइंड करनी है, यानी स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करनी है, और ये एक हाइपोटेनियस पार है। तो हमें ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सर्च करना था जिसमें परपेंडिकुलर और क्या आ रहा हो, परपेंडिकुलर और आ रहा हो हाइपोटेनियस। तो हमने sin 60 यूज लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, sin 60 की वैल्यू पुट करी यहाँ से, और एक छोटी सी मैथ्स की कैलकुलेशन की, और हमारे पास यहाँ से लेंथ आ गई स्ट्रिंग की। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया। बहुत आसान से, कुछ भी हमें स्पेशल नहीं करना है, जो हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में, पिछले जो वीडियो में मैंने वीडियोस डाले थे उसमें जो टॉपिक क्लियर किए थे, जो जो चीज़ें पढ़ी थी, उन सारे कंसेप्ट को अप्लाई करना है, और सिंपल मैथ्स है उसको आप सॉल्व कर सकते हो, और इस तरीके से आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया है हमारा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों, अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्ज़ाम में ये 2-4 बार ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है, और थोड़ा ट्रिकी भी है। देखिए इस क्वेश्चन में हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, हम पढ़ते हैं। ए 1.5 मीटर टॉल बॉय स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। हमारे पास इस क्वेश्चन में एक बॉय है जिसकी हाइट गिवन है 1.5 मीटर, ठीक है, और वो एक बिल्डिंग है उससे 30 मीटर की डिस्टेंस पे फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, और एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट गिवन है 30 मीटर। वो एक बिल्डिंग, उस बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है, स्टैंड है, ठीक है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज, तो जहाँ पे वो बॉय खड़ा है वहाँ से उसकी आइज से उस बिल्डिंग के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। ठीक है, देखो दोस्तों ये क्या है, डायरेक्ट एंगल ऑफ एलिवेशन नहीं दिया है, इसमें इस तरीके से कहा गया है कि जैसे बॉय बिल्डिंग से कुछ डिस्टेंस पे खड़ा हुआ है और बिल्डिंग की हाइट है 30 मीटर, तो बॉय क्या कर रहा है, उस बिल्डिंग की हाइट की तरफ देख रहा है, और देखते देखते ऐसे चलते जा रहा है, आगे की तरफ बढ़ते जा रहा है। तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है ना, वो जैसे ही वो आगे जाएगा तो वो एलिवेशन 60 डिग्री हो रहा है। यानी वो क्या कर रहा है, वो कुछ डिस्टेंस मूव की उसने, और जैसे ही कुछ डिस्टेंस मूव की तो क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। देखिए अब आगे हमसे क्या कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, यानी हमें ये पता करना है कि वो कितने डिस्टेंस चला, जो डिस्टेंस उसने वॉक की जिससे एंगल 30 से 60 डिग्री हो गया, तो वो कितने डिस्टेंस उसने वॉक, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले तो क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे, इस क्वेश्चन का डायग्राम बनेंगे। डायग्राम अच्छा है इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे पहले हमारे पास 1.5 मीटर टॉल हाइट का एक बॉय है, ठीक है, हमने एक बॉय बना लिया जिसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, ठीक है ना। और उसके कुछ डिस्टेंस पे हमारे पास क्या है, एक बिल्डिंग है AB, क्या है, AB एक बिल्डिंग है,
ये भी क्या है हमारे पास, बिल्डिंग है। और देखिए दोस्तों, ये बॉय ग्राउंड पे खड़ा हुआ है तो बिल्डिंग भी ग्राउंड पे ही होगी। ऐसा तो होगा नहीं कि बिल्डिंग हवा में होगी, यहाँ से देख रहा है तो यहीं पे अगर हम बिल्डिंग का बेसमेंट मान लेंगे, नहीं। अगर बॉय ग्राउंड पे है तो वो बिल्डिंग भी किस पे होगी, ग्राउंड पे ही होगी। क्या होगा, जो बिल्डिंग ए बी हाइट है तो हमारे पास क्या है, एक हाइट और आ जाएगी। जो बॉय की 1.5 मीटर हाइट दे रखी है, हमें उसी लाइन पे क्या करना पड़ेगा, एक पॉइंट यहाँ भी मानना पड़ेगा। उससे क्या होगा, बॉय की जो हाइट होगी ना 1.5, ये क्या है, एक हॉरिजेंटल लाइन है। तो उसकी हमने पढ़ा था कि लाइन ऑफ साइट हमेशा क्या मानते हैं, हॉरिजेंटल मानते हैं। तो ये मानते हैं, तो इसको ये पॉइंट मान लिया। इसने क्या किया, जब फर्स्ट शुरू में ये स्टैंडिंग है यहाँ पे, तो यहाँ पे इसने बिल्डिंग के टॉप पे देखा, तो उस टाइम तो एंगल कितना था, 30 डिग्री था। फिर ये धीरे धीरे चलने लगा, और जैसे जैसे चलने लगा है और यहाँ पे आके पहुंचा ई पॉइंट पे आके पहुंचा, और इस जगह पे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या हो गया, 60 डिग्री हो गया 30 डिग्री से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आके पहुंचा, इसकी 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना दिया। तो ये जो डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया डी ई, ये डिस्टेंस हमें फाइंड करनी है। हमें गिवन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन फर्स्ट केस में 30 डिग्री, सेकंड केस में 60 डिग्री। हमारे पास ए बी एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट हमें गिवन है कितनी, 30 मीटर, ठीक है ना। अब इस पूरी बिल्डिंग की हाइट ए बी में से हमें क्या करना पड़ेगा, 1.5 जो बॉय की हाइट है उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 30 मीटर में से। तो हमारे पास बॉय की आईज का जो लेवल है उससे लेकर और बिल्डिंग के टॉप तक की जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आ जाएगी, 28.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास गिवन है डायग्राम बनाने के बाद में, वो हम क्या कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं। देखिए हमारे पास गिवन है, सबसे पहले AB is equals to height of building and ये हमें गिवन है कितना, 30 मीटर, ठीक है। बिल्डिंग की हाइट गिवन है हमें। फिर उसके बाद हमें हाइट ऑफ बॉय ये भी गिवन है हमें 1.5 मीटर, ठीक है। उसके अलावा हमें एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है। एक तो एंगल है हमारे पास ADF, एंगल ADF ये हमारे पास है 30 डिग्री। और जब वो मूव करके आगे जा रहा है तो हमारे पास एक एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है, एंगल AEF, एंगल AEF, और ये हो जा रहा है हमारा 60 डिग्री, ठीक है। ये दो एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है हमें। और हमारे पास क्या है, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम बिल्डिंग ये कितनी है, डिस्टेंस ऑफ बॉय फ्रॉम बिल्डिंग इज है FD, ठीक है। और डिस्टेंस वॉक बाय बॉय ये हमारे पास है DE, और हमें ये ही पता करना है, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन है, और यहाँ से हमें DE की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है दोस्तों। एक जो हमें फाइंड करना है वो है AF हाइट, क्योंकि हम ट्राइंगल लेंगे AFE और AFD, तो इन ट्राइंगल्स के लिए हमें हाइट चाहिएगी AF। तो हम क्या लिखेंगे, AF हाइट इज इक्वल्स टू हमारे पास है AB माइनस BF, तो ये हमारे पास हो गई 30 माइनस 1.5
ये हो गया 28.5, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। अब देखिए इन ट्राइंगल हमारे पास दो ट्राइंगल है यहाँ पे, ट्राइंगल AFD जो लार्ज ट्राइंगल है जिसमें एंगल 30 डिग्री है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, इस ट्राइंगल में इन ट्राइंगल AFD, ठीक है, हमारे पास 30 डिग्री है और हमें परपेंडिकुलर पता है और हमें एंगल पता है और साथ में हमें बेस में से बेस का कुछ पार्ट चाहिएगा। तो हम क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन निकालेंगे, पूरी डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम क्या लेंगे, इसमें हमें परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो हमारे पास कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, हमारे पास है tan थीटा। इन ट्राइंगल AFD टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल्स टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और यहाँ पे हमारे पास परपेंडिकुलर है AF एंड बेस है हमारे पास FD। तो देखिए AF तो हमने यहाँ पे निकाला है अभी। AF हमारे पास है 28.5 और हमारे पास FD ये हमारे पास कुछ है नहीं, तो अभी हम FD ही लिख लेते हैं, ठीक है, सही है। अब tan 30 की क्या वैल्यू होती है, tan 30 की वैल्यू हमारे पास टेबल से आती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन FD, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया, FD इज इक्वल्स टू आ गया 28.5 इंटू √3। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है दोस्तों। हमारे पास FD यानी बिल्डिंग और बॉय के बीच की टोटल डिस्टेंस हमारे पास आ गई है, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या हुआ, अब बॉय यहाँ से चला कुछ डिस्टेंस उसने क्या की, मूव किया, वॉक किया, और वो एंगल 30 डिग्री से कितने एंगल ऑफ एलिवेशन पे पहुंच गया, 60 पे। तो एक इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब देखिए इन ट्राइंगल AFE, ठीक है, हमारे पास एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, देखिए अभी भी हमारे पास परपेंडिकुलर है और अभी भी हमें बेस चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें अगर ED को निकालना है तो FD में से FE को माइनस करना पड़ेगा, तब जाके हमारे पास ED आएगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें FE आ जाएगा। तो देखिए इन ट्राइंगल AFE टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल्स टू मेरे पास आ जाएगा AF अपॉन FE, ये हो गया। अब देखिए AF मेरे पास है 28.5 अपॉन FE है, FE की कोई मेजरमेंट नहीं है हमारे पास, FE को हम FE रहने देते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ से tan 60 कितना होता है, tan 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू 28.5 अपॉन FE, और यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम FE की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखिए FE यहाँ से आ जाएगा हमारे पास, FE इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 28.5 अपॉन √3, और इसको हम लिख लेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है दोस्तों। अब देखिए अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हमारे पास FD डिस्टेंस है पूरी F और D, ठीक है, टोटल डिस्टेंस हमारे पास, और हमारे पास FE भी है, और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है DE। तो अगर मैं FD में से अगर मैं FE को माइनस कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम लिखेंगे FD माइनस FE इज इक्वल्स टू ED हो गया, ठीक है। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें ED फाइंड करना है, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हमारे पास क्या है, FE DF। तो ED या DE इज इक्वल्स टू मैं लिखूंगा FD कहाँ है, FD era 28.5 √3
माइनस एफ ई हमारे पास क्या है 28.5 अपॉन √3, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है दोस्तों, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, हम 1 मान लेते हैं, इन दोनों का एलसीएम लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा √3, 1 का डिवाइड √3 में करेंगे, √3 टाइम्स जाएगा, √3 को 28.5 √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28.5 इंटू 3। देखो √3 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो जाएगा, माइनस √3 का √3 में डिवाइड जाएगा 1 टाइम, 1 को 28.5 से करेंगे मल्टीप्लाई, 28.5 आ जाएगा मेरे पास, और ये चल रहा है हमारे पास डी के। ठीक है दोस्तों, तो डी हमारे पास आज आ गया 28.5 हमारे पास कॉमन है यहाँ पे, तो 3 - 1 अपॉन √3। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, और मैं 28 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 56, और 56.5 और 0.5 होगा 57, और डी ई की वैल्यू हमारे पास आ रही है 57 अपॉन √3। ठीक है दोस्तों, ये हमारा आंसर तो यहीं आ गया, लेकिन अभी हम क्या है, ये आंसर क्या रेशनलाइज नहीं है, अंडर रूट आ रहा है नीचे बेस में, तो इसको क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज भी कर लेते हैं। रेशनलाइज करने के लिए डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर नंबर से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा 57 √3 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाता है 3, और देखिए 3 से ही हम कट करेंगे तो 3 × 1 = 3 और 3 × 9 = 27, ये कट गया 19 की टेबल से, 19 × 3 = 57, मेरे पास आ गया 19√3 मीटर। ये क्या आ गई डी ई, और डी ई हमें फाइंड करना था, यानी जो बॉय था वो बॉय कितनी डिस्टेंस वॉक की उसने पॉइंट डी से और ई के पहुंचने के बीच में, उसने डिस्टेंस की वॉक कितनी 19√3। अपन लिखेंगे हैंस द डिस्टेंस मूड या वॉक बाय बॉय इज इक्वल्स टू 19√3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में 2-4 बार कम से कम आया हुआ है, शायद हो सकता है ज़्यादा भी बार आया हो, तो ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको स्टार मार्क करूँगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन में देखो थोड़ा, मैं ये नहीं कह सकता ये क्वेश्चन ईजी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है। ट्रिकी इसलिए क्योंकि इसका डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, अगर आपने इसका एक बार डायग्राम सही से बना लिया तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें नहीं है, लास्ट में थोड़ा अंडर रूट है तो थोड़ी सी कैलकुलेशन टफ लग रही है नहीं, बस आपको डायग्राम को सही से बनाना है। और डायग्राम कैसे सही से बनेगा, इसमें आपसे क्या मिस्टेक हो सकती है, आप हो सकता है बिल्डिंग की हाइट को यहाँ से कहीं कंसिडर कर लो, ठीक है ना, तो यहाँ से इसको आप 30 मीटर ले लो तो आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप इसको ए बी को पूरी बिल्डिंग की हाइट मेजर करना है और बॉय की हाइट को उसमें ऐड करना है, यानी बिल्डिंग की हाइट जो दे रखी है ना उसी हाइट के अंदर बॉय की हाइट भी आएगी। क्यों, ऐसा तो है नहीं कि बॉय की जहाँ पे आंखों की लाइन ऑफ साइट है उससे ऊपर बिल्डिंग होगी, बिल्डिंग भी ग्राउंड पे होगी, बॉय भी ग्राउंड पे हो, तो वहाँ से हमें क्या बिल्डिंग की टोटल हाइट को 28.5 प्लस 1.5 ऐसे अलग अलग करना पड़ेगा। उससे क्या होगा, जो हमारे पास ट्राइंगल्स आएंगे AFE एंड AFD, 2 ट्राइंगल्स आएंगे, इन दोनों ट्राइंगल्स को अलग अलग केस लेना पड़ेगा, पहले एक ट्राइंगल को फिर दूसरे ट्राइंगल को, वहाँ से हमारे पास एक बार FD में हमारे पास टोटल वैल्यू आएगी, दूसरी बार हमारे पास सेकेंड टाइम FE में हमारे पास वैल्यू आएगी। जब FD में से हम FE को माइनस करेंगे तो हमारे पास वो डिस्टेंस आएगी जो डिस्टेंस उस बॉय ने वॉक की या मूव की या ट्रेवल की, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन अच्छा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप फाइनल टाइम तक इस क्वेश्चन को 2-4 कम से कम 2-4 नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कम से कम 10 बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा, आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन आ जाएगा, उसका डायग्राम याद हो जाएगा आपको। जब कभी भी अगर एग्जाम में ये या इस टाइप का कोई क्वेश्चन आया तो आपको उसको सॉल्व करने में किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हो गया एक्सरसाइज 9.1 का।